Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goyal Commerce classes. In this video, we cover the infrastructure of Indian economy class 12th. What do you mean by infrastructure? Infrastructure provides supporting services in the main areas of industrial and agriculture production, domestic and foreign trade and commerce. बेटा सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है और व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टेरिस्ट्री। बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर वो सर्विसेज होती हैं जो आपको इन तीनों ही सेक्टर में सपोर्ट करती हैं और किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ होना यानी कि बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है, बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। दी सर्विसेज इंक्लूड रोड्स, रेलवेज, ports, airports, dams, power station, oil and gas pipeline, telecommunication facilities। कंट्री का जो एजुकेशनल सिस्टम है, कॉलेजेस हैं, हेल्थ सिस्टम है, वो सारे आपका हॉस्पिटल, सैनिटरी सिस्टम इंक्लूड clean drinking water facilities, and the monetary system include bank, insurance and other financial institution are the services which develop your countries as soon as possible। अगर आप लोग बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के में भी देखते हैं तो वहाँ की रोड्स कैसी हैं, रेलवे सर्विसेज कैसी हैं, एयरपोर्ट्स कैसे हैं, और जो आपकी ट्रेडिंग के लिए पोर्ट यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर क्या है, डैम फैसिलिटीज़ कैसी हैं, स्कूल में पावर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, ऑयल गैस पाइपलाइन। अभी इंडिया में देखिए कि गैस जो होती है पहले सिलेंडर में प्रोवाइड होती थी, अब यहाँ पर इसकी गैस की पाइपलाइंस भी होती हैं, एजुकेशन का सिस्टम भी चेंज हो रहा है, तो इट मीन्स कि इंडिया डेवलप कर रहा है। तो कुछ एक फैसिलिटीज़ इसमें से ऐसी होती है जो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, और बाकी जो होती हैं दूसरी उसे इनडायरेक्ट कहते हैं क्योंकि वो प्रोडक्शन गुड और सर्विसेज को सपोर्ट करती हैं, सोशल सेक्टर को सपोर्ट करती हैं। सोशल सेक्टर ऑफ द इकॉनमी वाज डेवलप्ड बाय दीज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। तो मेन जो कोर एलिमेंट्स होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काउंट करते हैं, कम्युनिकेशन हो गई, और उसके बाद आपका कम्युनिकेशन और उसमें हम लोग पावर को इंक्लूड किया जा सकता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड कंट्री एंड an underdeveloped country can be mainly attributed to the lack of sufficient and technologically advanced infrastructure in the later। सबसे पहले आप लोगों को डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री में डिफरेंस बताना चाहिए। डेवलप कंट्री वो होती है जहाँ पर सफिशेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल अमेरिका, वहाँ पर अगर आप लोगों ने एजुकेशन को रिसीव किया है, या डेवलप कंट्रीज़ में एजुकेशन के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही मिलती हैं क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होने के कारण बाकी प्रोडक्शन और सर्विसेज सेक्टर भी अच्छे हो जाते हैं और उनका सपोर्टिंग सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। अंडर डेवलप कंट्रीज़ में कि अभी उनके रिसोर्सेज फुल्ली तरह से यूटिलाइज्ड नहीं होते ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के टू फोल्ड बेनिफिट्स हैं जिससे हम कहेंगे इनपुट एंड एज अ सपोर्ट, यानी कि कुछ एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होती हैं वो एज एन इनपुट यूज़ होती हैं इन केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और बाकी उनको सपोर्ट करती हैं। तो इनपुट में क्या क्या काम आता है, रोड, बैंक एंड पावर। जो रोड्स होते हैं दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि रॉ मटेरियल को फैक्ट्री की तरफ मूव करना, फैक्ट्री से फाइनल कंज्यूमर की तरफ। अगर रोड ना हो तो हमारी प्रोडक्शन पर डायरेक्टली एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा। और बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूट विच हेल्प इन द providing credit facilities or providing credit finance to the production unit for their development। or power, without power you can't imagine the production the production process and attract investment from domestic as well as from investor। और जो स्पोर्ट्स सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है जैसे कि स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, क्योंकि ये एक गुड ह्यूमन बीइंग के साथ साथ आपकी ह्यूमन कैपिटल को भी इंक्रीज करता है। एजुकेशन से आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होती है जिससे कि आपको पता होता है कि व्हाट इज़ अ रैशनल
रैशनल थिंग फॉर यू, जिसमें आप लोगों को डिसीजन लेना होता है कि विच थिंग इज़ बेटर एंड विच इज़ नॉट बेटर। तो ये स्कूल के थ्रू हो गया। हॉस्पिटल के थ्रू आप लोगों की जो हेल्थ होती है वो अच्छी रहती है, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं, और एक हेल्दी पर्सन कैन डू मोर वर्क देन एन इल पर्सन। क्लियर? This raises the standard and quality of living and help the economy to eradicate major economic problems. जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होने की वजह से आपकी इकॉनमी में मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जा सकता है, दैट इज पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी। Hence, it can be concluded that the presence of quality ओवरऑल आपका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो आपकी इकॉनमी को अकम्प्लिश यानी कि पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आपको सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ही ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ होती है वो क्वालिटी वाइज इम्प्रूव होती है, क्योंकि इसमें आपकी सैनिटेशन, पावर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ infrastructure: economic and social. Economic infrastructure refer to the elements of economic change that aid in the process of production and distribution. जहाँ पर इकोनॉमिक वर्ड हो जाता है, इसका मतलब होता है कि जिससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को और डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज लेके आती है, यानी कि इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है, लेकिन हम यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ इंक्रीज़ कहेंगे। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो आपके रॉ मटेरियल है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू लूँ, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, अगर मैं रोड्स, पावर और ह्यूमन कैपिटल की ही बात करूँगी, अगर आपके पास रॉ मटेरियल है और आपके पास स्किल्ड वर्कर्स हैं, तो वो उस ह्यूमन जो रॉ मटेरियल का रिसोर्स है उसको एफिशिएंटली यूज़ करेंगे। एफिशिएंटली यूज़ होने के कारण उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इससे आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज की क्वालिटी इंक्रीज हुई and raise the productivity of the economy as a whole. In this way, it serves as a support system to the economic growth. Energy, transportation, communication, banking and financial institution are some example of the economic infrastructure. जितने आपके इकोनॉमिक greater the economic infrastructure, greater will be the production and more generate the employment opportunities. तो जो एक्सपेंडिचर इनके ऊपर खर्च किया जाता है वो ज़रूरी होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सेकेंड है आपका बेटा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेफर टू ऑल दोज फैसिलिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस दैट एनहेंस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मीन्स यानी कि जो हमारी ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करती है। तो मेनली इसमें हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, हाउसिंग फैसिलिटीज़ सम एग्जांपल हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के। ये बात आपको भी मालूम है कि एजुकेशन से ह्यूमन बीइंग रैशनल थिंकिंग को, यानी कि वो अपने आप को कैपेबल बनाता है और सही डिसीजन को लेने में मदद करता है। और इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं उससे ह्यूमन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि वो स्किल्ड होगा तो वो रैशनल तरीके से रॉ मटेरियल के रिसोर्सेज को या नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करेगा, और जिससे कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इसी तरह से जैसे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन अ इनडायरेक्ट वे। अब इसका एग्जांपल देखिए, अभी मैंने कहा कि आपके पास इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, थ्रू रोड्स आप फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल से फाइनल गुड को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। फिर कम्युनिकेशन के बेसिस पर आप लोग उसमें कितनी प्रोडक्शन ऑर्डर्स को ले सकते हैं या अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ह्यूमन कैपिटल कम है, तो आपके वो दोनों रिसोर्सेज मेंटेन नहीं हो पाएंगे। और ह्यूमन कैपिटल कैसे इंक्रीज होते हैं? विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर हेल्थ केयर एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ अनेबल अ पर्सनल सप्लाई ऑफ हेल्थ वर्कफोर्स दैट
इन रिटर्न इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल आल्सो। ध्यान से देखिए कि अगर हमारे देश में बीमारियों को झेलने के लिए वैक्सीन आती है या तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं और जल्दी से अपने काम पर वापस चले जाते हैं, जिसके कारण प्रोडक्शन कैपेसिटी उनकी इंक्रीज ही रहती है। अब ड्यू टू कोविड-19 आप लोगों की प्रोडक्शन जो थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी ड्यू टू लॉकडाउन, स्ट्राइक आउट, ये सारे जो ये केसेस हैं, जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये आपकी प्रोडक्शन को कम करती हैं। लेकिन अगर इसी कोविड-19 की कोई वैक्सीन होती या कोई हमारे पास सॉल्यूशन होता तो इतने दिनों के लिए हमारी इकॉनमी में जो प्रोडक्शन एंड गुड एंड सर्विसेज हैं वो बंद ना हुए होते। तो हेल्थ इज़ आल्सो कंपल्सरी। बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर इंटरडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो बिल्कुल सही है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और एक पहलू के साथ हम उस सिक्के को नहीं चला सकते। जब उसके दोनों पहलू एक साथ लगते हैं, फ्रंट और लास्ट वाला, तभी वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है। जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ को, और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ह्यूमन बीइंग की इंक्रीज होनी चाहिए। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज टू इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इकोनॉमी। बिल्कुल सही कि जहाँ जिस देश में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होगी तो वहाँ पर आपकी प्रॉस्पेरिटी जरूर आएगी। द इकोनॉमिक growth attained with the help of economic infrastructure is imperfect without the human development structure। यानी कि इकोनॉमिक और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दोनों ही किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अगर इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट की बारे में सोचें विच इज़ अटेन बाई मीन्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अगर ह्यूमन बींग्स के जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनका हनन हो रहा है, वो ख़त्म हो रहे हैं, तो भी हमारे लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन, हमारी सोच नेगेटिव चली जाएगी और सोच पॉजिटिव होना और ह्यूमन कैपिटल को, रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करना विद द हेल्प ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। विदाउट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अधूरा है, और विदाउट इकोनॉमिक सोशल भी अधूरा है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। है बेटा इसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही होती हैं। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है इंक्रीज़ होता है क्योंकि जो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो गारंटी देता है प्रोडक्शन की एंड प्रोडक्टिविटी की इंक्रीज़ होने की। वो गुड्स को रॉ मटेरियल से फाइनल गुड में कन्वर्ट करना, फिर फ्रॉम प्रोडक्शन यूनिट से आपके कस्टमर तक पहुंचाना, और रिड्यूसिंग इनएफिशिएंसीज एंड लीड टू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज एंड एलिमिनेट द वेस्टेजेस। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो एनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट को। जैसे भी आप लोग देख रहे हैं कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का फॉरेन कंट्रीज़ में 2016-17 में के करीब में जब वहाँ पे फॉरेन टूर पे गए थे, तो उनकी रिसोर्सेज को सुन के या उनके प्रोजेक्ट को सुनकर काफ़ी सारे फॉरेनर्स ने अपने वापस इंडिया में आना शुरू कर दिया, या वहाँ पर वहीं से इन्होंने यहाँ पर अपना जो बिज़नेस है वो शुरू कर लिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर ईजली मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड रॉ मटेरियल, देयरफॉर रिड्यूसिंग इनएफिशिएंसीज को यूज़ करने के बाद आप लोगों वेस्टेज को भी नहीं करेंगे और बड़ी ढंग से उसको काम करेंगे। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में भी यही आ जाएगा आपका कि वो फॉरेनर्स को भी इंक्रीज़ करते हैं। जैसे भी बिजनेस में अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, वैसे ही जब प्राइम मिनिस्टर घूम के आए थे तो उन्होंने सिलिकॉन वैली के जो पीपल्स थे, पर्सन से, उनको एनकरेज किया कि यू कम टू इंडिया एंड मेक इन्वेस्टमेंट। तो ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इन्वेस्टमेंट से। इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट लिंकेज इन प्रोडक्शन, दैट इज़ राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट्स लिंकेज इन प्रोडक्शन, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्शन यूनिट में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हैं, यानी कि आपके पास कम्युनिकेशन के सोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है जिससे आपको इमीडिएटली कांटेक्ट किया जा सकता है, तो दैट इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल। इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस
साइज ऑफ द मार्केट। इंफ्रास्ट्रक्चर जो वाइडन कर देता है इनके साइजेस को जो कि स्मॉल होते हैं। द फास्ट एंड अक्रॉस द कंट्री और विद इन द कंट्री। यहाँ पर जो मार्केट का साइज़ कैसे इंक्रीज़ होगा, जब आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे और प्रोडक्ट भी काफ़ी बड़ी मात्रा में अवेलेबल होंगे तो ही मार्केट का एक्सपेंशन हो जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से इनडायरेक्टली जिन बिजनेस को या जब बिजनेसमैन को अफेक्ट हुए हैं वो ही इस चीज़ को यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं मार्केट को। Improvements in water supply and sanitation have a large impact of reducing morbidity, यानी कि बीमार होने से जिन के कारण बीमारी आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो दूर हो सकती है। जैसे कि अगर आपका प्योर वाटर आ रहा है टैंक में, अब आप लोग देखते हैं कि अगर कई बार पानी बारिश का हो जाता है या देर में छोड़ते हैं तो काफ़ी सारी मिट्टी निकल आती है और पेरेंट्स सोचते हैं कि ये गंगा जी से आई है, दैट इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पर जो वाटर की प्योर अच्छी सप्लाई और सैनिटेशन का ढंग से होने के कारण लोगों में बीमारियां कम फैलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस एबिलिटी टू वर्क, दैट इज़ राइट। अगर आपके पास मशीन की नॉलेज है, मशीन है, तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फैसिलिटीज़ ऑफ आउटसोर्सिंग, सबसे पहले आपको आउटसोर्सिंग का मीनिंग क्लियर करना है। तो आउटसोर्सिंग इज़ मीडिया इज़ अ सोर्स थ्रू विच यू कैन हायर सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड फॉर योर बिजनेस डेवलपमेंट। तो आउटसाइड सोर्सिंग इज़ एक तरह की तकनीक होती है जिसमें आप अपने बिजनेस के लिए, घर के लिए जब चाहें जैसे चाहें उसमें पर्सन्स को हायर कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों का जो आउटसोर्सिंग में, जैसे मान लो पर्सन के अलावा अगर आपने टेक्नोलॉजी को हायर करना है तो आप उस टेक्नोलॉजी की फीस या वगैरह पे करके या उसके मेंबर बन के उसको आपको देना ही पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंड्यूस एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है। इस जो सेकेंड लास्ट है इसमें प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होने से वो इनको काम मिल गया, जैसे अभी मैंने कहा कि उनको यहाँ पे काम नहीं मिला तो यहाँ पे काम मिल गया उनको। अब यहाँ पर दोनों ट्रैक्टर्स चलाने वाले अकेले हो गए, तो वहाँ से क्या होगा आपका कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि फॉरेनर्स हैं, अगर हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अच्छी होती है तो वो उस चीज़ को यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे लेबर भी चीप है और रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वो अपने यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व करना चाहते हैं। एम्प्लॉयमेंट नेचुरली बढ़ेगी आपकी, ठीक है, और एग्रीकल्चर की भी डेवलपमेंट होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ वी मूव टू द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कैसे हुआ? ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को यूज़ किया सिर्फ अपने ट्रेड अफेयर के लिए। तो इंडियन जो गवर्नमेंट फाउंड लैक ऑफ सफिशेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिलीज़ देयर ड्रीम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। स्टार्टिंग में अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितनी भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट की थी, जिसमें आप लोगों की रेलवेज़ आ जाती है और टेलीफैक्स आ जाता है, ये सारी, और एडमिनिस्ट्रेटिव को उन्होंने कंट्रोल करके रखा, लेकिन बाकी उन्होंने चीज़ कुछ नहीं किया, उन्होंने जस्ट अपने प्रॉफिट के लिए किया। क्योंकि इससे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉन्सेंट्रेटेड इन द अर्बन एरियाज़। Second, infrastructure development in rural area is still very mere compared to the size of rural portion। यानी कि जैसे अगर आप लोग बात करें वहाँ पे हम अभी भी उनको जागरूक नहीं कर पाए हैं, ठीक है। द वुमेन इन द रूरल एरियाज आर स्टिल मेकिंग यूज़ ऑफ बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल को यूज़ करके खाना यूज़ करते हैं या अपने काम करते हैं, जैसे कि काउ डंग फ्यूल पुट टू मीट देयर एनर्जी नीड्स। यहाँ पर census of 2001 में step that only 56 of the household has electricity connection, while इतना और चाहिए। तो गवर्नमेंट ने, जो हमारी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजीव गांधी जी, उन्होंने ये मुहिम चलाई हुई थी। नेक्स्ट है द सेंसस ऑफ 2001 स्टेट दैट ओनली इन द Census of 2001 state that only 56% of the household has electricity connection, whereas 43 still use kerosene। तो ये सारी चीज़ें इतनी कम थी। देखिए 90% of the rural household are used biogas। तो
टैप वाटर इज़ ओनली 24%, वो भी आपका अर्बन एरिया पॉश एरिया में होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपर होंगी तो आपकी लाइफ जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। As the infrastructure is an essential element of economic growth, so it become a need of their hour to the address to the production unit need of the hour to the address of problem of infrastructure. The government of India invested only small portion of GDP का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत कम खर्चा जाता है, एटलीस्ट अगर कंपैरिजन करें हम चाइना और इंडोनेशिया को। दो इकोनॉमिक्स ये देखते हैं कि इंडिया तीसरा बड़ा कंट्री है पहले दो कंट्रीज को छोड़ के for that to happen, the Indian will have to boost its infrastructure facilities, especially in rural development. This will not only to promote the Indian economic development of the country, but also have enhance economic welfare. नाउ वी डू द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि आपको पता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सपोर्ट सिस्टम होता है ऑन विच इफेक्ट ऑफ अ वर्किंग मॉडल इंडस्ट्रियल इकॉनमी डिपेंड, यानी कि ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर सभी को सपोर्ट करता है और इसके ऊपर सभी सेक्टर्स डिपेंड होते हैं। तो इसके जो इम्पोर्टेंस हैं ये सबसे पहले देता है फैसिलिटीज़ फंक्शनिंग ऑफ द इकॉनमी, यानी कि जो हमारी इकॉनमी के फंक्शंस होते हैं डिपेंड अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। तो हमारी जो इकॉनमी के फंक्शंस होते हैं वो तीन चीज़ों में बांटे गए हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़, फिर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ और सर्विस सेक्टर, डिपेंड अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर देयर ग्रोथ। अब इसमें एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट कैसे होती है? जो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर डिपेंड अपॉन रेलवेज, रोडवेज एंड शिपिंग फॉर स्पीडिंग एंड लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। देयर इज़ आल्सो नीड फॉर इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। तो आपको पता है कि इंश्योरेंस में आजकल क्रॉप्स का, एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ का भी इंश्योरेंस किया जाता है ताकि किसानों को कम से कम नुकसान हो, और बैंकिंग के थ्रू उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ को या फाइनेंस को अवेलेबल कराया जाता है। थर्ड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गो इन हैंड। जैसे दो दोस्त होते हैं साथ में मिलके ऊपर चढ़ते हैं, टीम वर्क बोलेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट डिपेंड करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अब इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें या इंडियन सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर डिपेंड अपॉन एडवोकेट एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ कहाँ से पॉसिबल हैं? वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर है। और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस डिपेंड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। एंड जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यही हैं, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। तो यहाँ से ये चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री बोथ बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे अगर 4 लेके चले हम लोग तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और इम्प्रूविंग द क्वालिटी लाइफ ऑफ इट्स people, यानी कि by providing them pure water, proper sanitization, health facilities, education facilities, and then better quality of life. Well developed infrastructure lead to better quality of स्ट्रक्चर। तो इम्प्रूवमेंट इन, जैसे कि कैसे होगा अभी मैंने आपको बताया, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन हैव अ लार्ज इम्पैक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द मोर्बिलिटी। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैन अफेक्ट एक्सेस ऑन हेल्थ केयर। कैसे? अब जैसे मान लीजिए रूरल डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं या आपके आसपास हैं, तो आप विद द हेल्प ऑफ रोडवेज और ट्रांसपोर्टेशन यू कैन मूव टू दैट फैसिलिटीज़। तो एयर पोल्यूशन, सेफ्टी जार रिस्क कनेक्टेड टू ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी। एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। कैसे? जैसे कंस्ट्रक्शंस हो गई, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स हो गई, कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम्स हो गई, रेलवेज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। तो इन सब के लिए भी तो आपको स्किल्ड पर्सनस की जरूरत है, एंड दैट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। देन फैसिलिटी आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि आप
दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि आप अपने काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए हायर स्किल यानी कि बाहर से हायर्ड कर सकते हैं, स्किल्ड टेक्नोलॉजी को भी, पीपल्स को भी और रॉ मटेरियल को भी। नाउ वी मूव टू द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमारे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है। आप लोग स्टार्टिंग से देखेंगे तो स्टार्टिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ देने का मेन जो मुद्दा था वो गवर्नमेंट ने अपने हाथों में उठाया था। आप लोग बच्चों 1947 से बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया था जो कि हमारी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। अगर उन्होंने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोग्रेस की थी तो वो सिर्फ अपनी लिए की थी। उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए किया। उन्होंने टेलीग्राम वाली मैसेज मशीन को किया उसमें, तो वो भी उनके काम के लिए था, कमर्शियल यूज़ उनका था। तो इसलिए उन्होंने इंडिया के लोगों के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं था। और जब हमें उस गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमें जब आज़ादी मिली या हम लोगों ने 1947 में इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हुए, तो उस समय हमारी पोजीशन अच्छी नहीं थी और ना ही किसी को इतनी नॉलेज थी। तो गवर्नमेंट ने अपने हाथों में सारा प्रोसीजर ले लिया था कि वो सोलली रिस्पॉन्सिबल होगी डेवलपिंग द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ड्यू टू इन एडवोकेसी ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का उसमें इन एडवोकेसी ढंग से प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से उसने प्राइवेट सेक्टर के साथ जॉइंटली पार्टनरशिप को किया, और जो कि बहुत बड़ा रोल भी हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुई। उसके बावजूद ए मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल लिव इन रूरल एरियाज़, तो वहाँ पर टेक्निकल प्रोग्रेस ना होने की वजह से आज भी वुमेंस जो हैं बायोफ्यूल को यूज़ करती हैं, क्रॉप रेजिड्यूज़ को, और गाय के गोबर से या लकड़ी को ढूंढने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट उनको चाहिए होती है। तो अबाउट 90% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड यूज़ बायोगैस और फॉर कुकिंग। ठीक है, हालांकि आज हम लोग बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ पर गैस सिलेंडर पहुँचाने के लिए सुविधाएं प्रकट की हुई हैं और वहाँ पर और भी रोज़गार उत्पन्न करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर की ये पोजीशन है। तो जो रूरल पीपल हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू फैच फ्यूल, यानी कि उस फ्यूल एनर्जी को लेने के लिए, एनर्जी के टूल्स को लेने के लिए, चाहे वो फ्यूल हो, वाटर हो और अदर बेसिक नीड्स हो, जो 2001 के अकॉर्डिंग 56% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड हैज़ only electricity connection. Now it can be increased because it is 2020. तो मैंने आपको कहा कि घर घर बिजली पहुंचाने के लिए मुहिम चलाई गई और गैस के लिए लोगों को, वुमेंस के लिए उन्होंने सिलेंडर का भी प्रबंध किया। तो ये आंकड़े 2001 के बेसिस पे हैं। टैप वाटर अवेलेबिलिटी इज़ लिमिटेड टू ओनली 24% रूरल हाउस होल्ड एंड द रिमेनिंग हाउस होल्ड अभी भी उनको ओपन सोर्स का पानी यूज़ करना पड़ता है, लाइक वेल, टैंक्स, पॉन्ड्स। तो एक्सेस टू इम्प्रूव सैनिटेशन इन रूरल एरिया वॉज ओनली 20%। तो फिर यहाँ से आप समझिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है दैट इज़ अ मेन बेसिक फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी इकॉनमी। इंडिया वाज वेरी लेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन वो हालांकि अभी कर रहा है, लेकिन इसको और भी बूस्टअप करने की ज़रूरत है। Unless proper attention is paid to the development of infrastructure, it is likely. तो can we make the compare infrastructure in India and other countries? देखिए, इम्प्रूव वाटर फर्स्ट पॉइंट पे, सेकेंड सैनिटेशन प्रॉब्लम, और जो थर्ड है आपकी मोबाइल सब्सक्राइबर और पर 100 लोग हैं, ये 2015 के आंकड़े हैं। और पावर जनरेशन चाइना में ये 96, 77, 93, 60 पॉइंट, देखिए पावर जनरेशन 6015। हालांकि इंडिया में पावर जो इम्प्रूव वाटर है 94% आई, और यहाँ पर देखिए सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम है वो 40%, और जो मोबाइल सब्सक्राइबर हैं वो 79, एंड देखिए पावर जनरेशन कंपैरिजन टू चाइना इज़ 6015 और यहाँ पर है सिर्फ 1423। और अगर हम लोग हांगकांग से बात करें तो 92 इसका इम्प्रूव वाटर है, 100% सैनिटेशन है, और देखिए मोबाइल सब्सक्राइबर 229, और यहाँ पर पावर जनरेशन बहुत कम है, 39। तो ये अगर हम लोग बात करें अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, तो यहाँ पर 91% जो है आपकी इम्प्रूव वाटर है, 64 सैनिटेशन है, 70% मोबाइल सब्सक्राइबर और 105। तो ये सारे कम हैं। क्लियर। तो यहाँ पे इसी मामले में इंडिया अगर बात करें तो इम्प्रूव्ड है। तो इसके बावजूद हम लोगों को काम इसमें फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में नीड चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए।
नाउ वी हैव डन द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे किया. नाउ वी रीड द रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड कंपोजिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. कोई भी कंट्री होती है, जैसे जैसे उसकी इनकम राइज होती है तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंजेस चाहिए, यानी कि अपग्रेड चाहिए. अब फॉर एग्जांपल, फॉर लो इनकम कंट्रीज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज आर कंपल्सरी. लाइक इंडिया में यहाँ पर लो इनकम कंट्रीज़ है तो यहाँ पर इरिगेशन, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन एंड पावर आर मोर इम्पॉर्टेंट. एज इकोनॉमिक्स डेवलप एंड मोस्ट ऑफ देयर बेसिक कंजम्पशन डिमांड्स आर मेट, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी श्रिंक. जैसे से जब कोई भी इकॉनमी डेवलप हो जाती है तो उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं और उसका जो शेयर होता है एग्रीकल्चर का इकॉनमी की जीडीपी में वो श्रिंक हो जाता है और वो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए सर्विस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को रिक्वायर्ड करते हैं. दिस इज़ वाई द शेयर ऑफ पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ग्रेटर इन हाई इनकम कंट्रीज. I hope you understand this concept. If you like the video, share the video because sharing is caring, and subscribe the channel for my motivation. Thank you.